हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में पहुंचने से पहले हमने मोशन के बारे में सब कुछ जान लिया है ना। कोई अगर किसी स्पीड से पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्सेलरेशन कितना होने से क्या क्या इफेक्ट उसका आ सकता है, एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, किस किस कंडीशन में बॉडी रेस्ट पे रहेगी, किस किस कंडीशन में मूवमेंट होगा, एंड ऑल मोशन से रिलेटेड हमने सारी चीजें कवर की। अब काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, दो पार्ट, फिजिक्स का दो मेजर पार्ट जो होता है, मैकेनिक्स इन शॉर्ट बेसिक मैकेनिक्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। मैकेनिक्स के दोनों पार्ट, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स हो चुका है कवर। बट कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे फोर्स लग रही है लेकिन हम लोग फोर्स निकाल नहीं सकते। फोर्स लग रही है, हमें पता है फोर्स काम कर रही है, लेकिन वो फोर्स कितनी है ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था कि अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो जिस मोमेंट पे बॉल को हिट कर रहा है बैट्समैन, उस समय बॉल के ऊपर एक फोर्स काम करती है, बट उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पॉसिबल नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्ट जाके दीवार से टकरा जाता है, द वॉल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, लेकिन वहां पे फोर्स कितना है यह निकालना पॉसिबल नहीं। इस तरह के सिचुएशन में हमने मोमेंटम से बहुत बार काम निकाला था, है ना। डेल्टा पी इज इक्वल टू मोमेंटम निकालते थे एंड उससे बहुत सारे हम लोग काम निकाल देते थे। बट इवन देन अगर मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? या जैसे मान लो एक दीवार है, ये एक दीवार है, फर्स्ट पे बॉल रोल करते हुए आई, बॉल रोल करते हुए आई फर्स्ट पे एंड यहाँ से जाके दीवार में टकराती है, कोलिजन होता है एंड वापस आकर के थोड़ी दूर के बाद बॉल रुक। तो हम लोग ये मेजर नहीं कर सकते हैं अब कितना वेलोसिटी कितना था बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। वेलोसिटी अगर हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं इन दैट केस, यदि कोलिजन नहीं भी होता है, मान लो सीधा सीधा ये बॉल चल रहा था, बॉल जा रहा था एंड थोड़ी दूर जाने के बाद, ये यहाँ तक आने के बाद मान लो ये बॉल रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर आने के बाद बॉल फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है। चेंज इन मोमेंटम तो हम लोग को पता चल जाएगा, डेल्टा पी निकल जाएगा। बट क्या कुछ और भी कर सकते हैं इसमें? कुछ और भी कर सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन कितना होगा, कितनी देर के बाद कितना स्पीड रहा होगा, ये सब चीज कैसे कैलकुलेट करें? इन सब चीज के लिए हमारे पास ये तीन कॉन्सेप्ट्स और हैं, वर्क, एनर्जी और पावर। ये तीनों चीजें हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ होता है, कुछ नहीं कर रहे हो तो एनर्जी नहीं है क्या, कुछ कर रहे हो तो वर्क, आई एम डूइंग वर्क, है ना। पावर, डोंट यू हैव द पावर टू डू दिस, इस तरह के स्टेटमेंट्स हम लोग दिन भर बोलते हैं। पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, रफ आइडिया सबको है, एवरीबॉडी नोस द रफ आइडिया। वर्क, यानी एक कूली तुम्हारा लगेज को उठा करके यहां से यहां तक लाता है, तो दैट पर्सन हैज डन सम वर्क फॉर यू, है ना। ही हैज डन सम वर्क फॉर यू। अगर एक कार रुक जाती है, उसको धक्का मार के स्टार्ट, धक्का मार गाड़ी हो गई है, इसको धक्का लगा करके फोर्स अप्लाई करके स्टार्ट करा, तो ऑफ कोर्स जो आदमी धक्का लगा रहा है ही हैज डन सम वर्क ऑन कार। इस टाइप के सिनेरियो में हम लोग वर्क का यूज करते हैं। वर्क इज यूज्ड हियर कॉमन लैंग्वेज में। फिजिक्स में वर्क का एक स्पेशल डेफिनेशन है जो हम लोग बताएंगे। वर्क हैज अ वेरी स्पेशल डेफिनेशन इन फिजिक्स, ऑफ कोर्स तभी इस चैप्टर का नाम, पूरे चैप्टर का नाम वर्क, एनर्जी एंड पावर है। तो कॉमन लैंग्वेज में भी वर्क हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स का वर्क भी इसी तरीके का है। फिजिक्स में हम लोग मेजर करने की बात,
जब फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। तो जब फिजिक्स में वर्क की बात करेंगे तो हम लोग मेजर करने की बात करेंगे। ये पुलिया यहाँ से यहाँ तक सामान उठाकर लेकर आया है, कितना वर्क किया। एक आदमी इस कार के ऊपर धक्का लगा के स्टार्ट कर देता है तो कितना वर्क किया। एनर्जी, पहले एनर्जी है क्या, पुली के अंदर एनर्जी बची है क्या, शाम हो गई है, थक चुका है पुली, अब सामान उठाने के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं बची उसकी। ऐसा भी होता है ना, सामान उठाने के लिए एनर्जी बची ही नहीं, वो भी हो सकता है। कॉमन लैंग्वेज में इस तरह से एनर्जी को यूज करते हैं, इसमें फिजिक्स में भी एनर्जी को लोग यूज करेंगे, इसका भी मेजरमेंट करेंगे हम लोग। एंड पावर, पावर का भी एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है। आई एम ए मैन ऑफ पावर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सभी को पावरफुल होना चाहते हैं। पावर सबको पता है क्या होता है, कुछ करने की कैपेसिटी। एवरीबडी नोस दैट पावर, बट फिजिक्स में फिर से हम लोग एक स्पेशल डेफिनेशन देंगे, स्पेसिफिक डेफिनेशन देंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हम लोग उसको मेजर भी कर पाए। इस तरह का डेफिनेशन हम लोग को देना है। तो दिस इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर है। ओके, स्टार्ट करने से पहले ही आ गया मैथ्स, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर जब पढ़ रहे थे तब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखा था। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो टू वेक्टर्स का निकालते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर का सम निकाल चुके हैं। सम निकालने के लिए दो वेक्टर चाहिए तभी उनका सम निकाल सकते हैं। डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, दो वेक्टर चाहिए तो डिफरेंस निकल जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले इसकी बात है प्रोडक्ट। तो जब सम और डिफरेंस वेक्टर का निकाल रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल सम एंड डिफरेंस से अलग था, बट प्रोडक्ट जब निकाल रहे हैं तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी निकलना चाहिए। जब वेक्टर पे एडिशन डिफाइन किया, सब्ट्रैक्शन डिफाइन किया, प्रोडक्ट को भी डिफाइन करना होगा। तो प्रोडक्ट वेक्टर में दो तरीके की, एक नहीं दो तरीके की। यस, प्रोडक्ट भी दो तरीके की, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। और इन दोनों का एक एक और नाम है। स्केलर प्रोडक्ट का नाम डॉट प्रोडक्ट भी है, वेक्टर प्रोडक्ट का नाम क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग वेक्टर चैप्टर में इसको देखे थे, फिर से एक बार रिवाइज करना है तो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर का क्या मतलब है। हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट तो निकाल रहे हैं, इसमें स्केलर कहाँ से आ सकता है, दो वेक्टर चाहिए ना। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्केलर क्या हो सकता है। पहले तो दोनों वेक्टर्स ही होंगे, स्केलर इसका रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है इसका, एंड वेक्टर इसका रिजल्ट हो सकता है। प्रोडक्ट हम लोग दो तरीके से निकालते हैं दो वेक्टर्स का। एक स्केलर तरीके से निकालते हैं कि उसका आंसर स्केलर आए, रिजल्ट स्केलर आए। दूसरा प्रोडक्ट वेक्टर के क्रॉस टर्म्स में निकालते हैं, जिसमें उसका रिजल्ट एक वेक्टर। नाम इसका दो देखो, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी है। यदि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मतलब बीच में दो लगे डॉट लगेगा, डॉट बी, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नॉर्मल एलजेब्रा में, नॉर्मल अर्थमेटिक में ए डॉट बी लिखो या ए इंटू बी इस तरह से लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता था एलजेब्रा में, बट वेक्टर में दोनों का मतलब अलग होता है। ए डॉट बी मतलब ये, दिस विल गिव ए रिजल्ट, स्केलर रिजल्ट, रिजल्ट विल बी स्केलर, एंड यहाँ पे रिजल्ट विल बी वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये हम लोग बाद वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी हमें स्केलर प्रोडक्ट से काम है, तो उसको। तो सबसे पहले तो ये जान लिया कि प्रोडक्ट दो तरीके का होता है, पहला स्केलर होता है, दूसरा वेक्टर होता है। और इसमें स्केलर और वेक्टर क्या होता है, उसका रिजल्ट आउटपुट जो आना है वो स्केलर हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का आउटपुट
वेक्टर हुआ एंड उसको डिनोट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसको क्रॉस से। अब ये निकलता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में इतनी कहानी कर दी, निकलता कैसे, ये निकलना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equal to a, this a means magnitude of a, b cos a, अब ये cos a क्या है, cos a क्या है, और ये मैग्नीट्यूड है तो ये स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड है तो ये स्केलर है एंड ये cos a तो ऑफ कोर्स स्केलर होगा ही, तो राइट साइड में नंबर जो आएगा ये स्केलर आएगा, बट ये cos a है क्या चीज, है ये चीज, अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, वेक्टर a मान लो ये वाला हमारा वेक्टर a है एंड यह हमारा वेक्टर b, चाहे किधर से भी हो, दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल बनेगी, इस एंगल को भी ए नहीं हम लोग थीटा लिखें तो ज्यादा बेहतर, थीटा लिखें तो बेहतर होगा, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये हम लोग को डॉट प्रोडक्ट, ये हम लोग को डॉट, जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो a वेक्टर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड डायरेक्शन मान लो यही है, डायरेक्शन यही दिया है ना, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड दोनों के बीच का ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 30, अगर ऐसा है तो a डॉट बी क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a, सॉरी लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, 5 इंटू 6 इंटू कॉस 30, दिस विल बी इक्वल टू 6 5 या 30 इंटू कॉस 30 डिग्री होगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 that is equal to 15 square root 3 एंड ये स्केलर है, स्केलर है मतलब डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, डायरेक्शन है नहीं तो सोचना क्या है, ये जो आंसर आएगा ये स्केलर, ठीक है, तो बट हमने जनरली जो बात की थी दो वेक्टर्स को जब लेते हैं तो ऐसे तो डायग्राम बनाते नहीं है, तीनों कंपोनेंट एक्स वाई या जेड कंपोनेंट के फॉर्म में उसको दिखा देते हैं, एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में वेक्टर्स को दिखा देते हैं इस तरह से, a vector is equal to ax I cap plus ay b j cap plus az k cap, b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, इस हालत में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे में डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, थीटा तो पता नहीं, एंगल हमें पता नहीं है, दोनों के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं पता है, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हम लोग को जानना, सबसे पहला रूल जो हमें जानना है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ जो कि एलजेब्रा में हर जगह आता है, अरिथमेटिक में भी हर जगह आता था, वो रूल क्या होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर्स में भी होता है, जैसे वेक्टर में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था, वेक्टर्स में वेक्टर a प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता था ना, एंड माइनस में ऐसा नहीं होता था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिस इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर, ऐसा नहीं होता था, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर, एक तो ये रूल हमें जानना है, कॉमन अलजेब्रा का रूल है, एंड सेकेंड थिंग a डॉट b प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस, सारे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, a डॉट b प्लस c दिस इज इक्वल टू a डॉट b प्लस c, ये एक वेक्टर देगा b प्लस c को मान लो क्या मान ले, चलो d वेक्टर मान लो, b प्लस c इज इक्वल टू d, a वेक्टर डॉट d वेक्टर, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, स्केलर आना चाहिए था,
एंड यहाँ पे भी ए डॉट बी ये स्केलर है, ए डॉट सी यह भी स्केलर है, तो ये दोनों मिलकर के एक आंसर स्केलर। देख के लगता है ना कंफ्यूजन, स्केलर कैसे आ गया, राइट साइड में दोनों नंबर्स हैं, स्केलर नंबर्स हैं, दोनों स्केलर्स हैं, तो लेफ्ट साइड में भी तो एक स्केलर ही है, स्केलर कैन बी इक्वल टू एन स्केलर, हो सकता है ऐसा। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब देखो हमारा सवाल फिर से यहीं पे है, ऐसे इस फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स दिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो हम लोग जब a डॉट बी यहाँ पे करेंगे, नाउ सी a डॉट बी जब करेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एंड अब इसके आंसर में 3 into 3 9 टर्म्स आएंगे, 9 टर्म्स आएंगे। मैं सारे टर्म्स को भी लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू आई कैप डॉट बी एक्स इंटू आई कैप नॉट जे आई कैप। एक तो ऐसा टर्म आएगा है ना, आई कैप डॉट आई कैप, इसमें क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप, ऐसा टर्म आएगा। और सिमिलरली इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे, दिस इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी वाई इंटू आई कैप डॉट जे। आई कैप डॉट आई कैप आएगा, आई कैप डॉट जे कैप आएगा, आई कैप डॉट बी कैप आएगा। ये सब कुछ इसके आंसर में आएगा, ये सब कुछ इसके आंसर में है। तो ये आई कैप डॉट आई कैप जो आएगा, आई कैप डॉट आई कैप, इसका क्या हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का 1 है, दूसरे वेक्टर का 1 है, एंड दोनों के बीच के एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1। आई जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, सेम 1, एंड के कैप डॉट के कैप क्या आएगा, 1। सिमिलरली आई कैप डॉट जे कैप जब होगा तो ये क्या होगा, 1 इंटू आई एंड जे डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, दिस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, जे डॉट के भी ऐसे ही 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, ए कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ अब हमें चाहिए, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है काम। तो इस प्रूफ पे जाओगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, बट रिजल्ट को अगर देखो तो रिजल्ट से क्या है हमारा रिजल्ट, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स को लेते हैं तो यूनिट वेक्टर दोनों है तो आंसर 1 आएगा। एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप, J cap is perpendicular to K cap is perpendicular to I cap। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या आता है, 0, ये 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लेने से प्रोडक्ट हम लोग का 0 है, ठीक है। इतनी कहानी होने के बाद, इतनी कहानी होने के बाद अब हम लोग ए डॉट बी निकालने के पोजीशन में आ रहे हैं। इसको ए डॉट बी जब करेंगे बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ए एक्स आई कैप, और सॉरी सीधा a x I a vector equal to a x I cap plus a y j cap a z k cap, b vector is equal to b x I cap plus b y j cap plus b z k cap। और इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ये इनटू ये डॉट प्रोडक्ट तो ये निकलेगा, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स,
आई कैप इंटू आई कैप ये दोनों मिलके 1 देगा, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, जे कैप डॉट जे कैप ये दोनों मिलके क्या देगा, जे कैप डॉट जे कैप मिलके क्या देगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा ए वाई इंटू बी वाई, के कैप के कैप के कैप के कैप मिलके 1 देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए जेड डॉट बी जेड, ए जेड इंटू बी जेड, एंड एक्स वाई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप इंटू जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है 0, आई कैप इंटू जे कैप इज 0 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0 होगा, तो आंसर में लाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी 0 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 है, आंसर नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, तो सीधा सीधा ये फॉर्म, सीधा सीधा फॉर्मूला है। हमें जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई प्लस ए जेड मल्टीप्लाइड बाय बी जेड, और अगर दोनों के बीच का एंगल पता हो तब तो काम बहुत आसान है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, तो ये चैप्टर cos थीटा डॉट प्रोडक्ट के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता, डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में एक दो एग्जांपल देखेंगे डॉट प्रोडक्ट के, फिर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट, टिल देन बाय बाय।